नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। यदि थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड राज्य को छोड़कर बात की जाए तो जनता की शिकायतों को लेकर अफसरों का रवैया आपको वो उक्ति जरूर याद दिलाता होगा कि समस्याओं में समाधान की गुंजाइश उगाई भी जाती है और उजाड़ी भी जाती है, खेल तो सारा मंशा का है। यानी कि अधिकारियों के उद्देश्य पर लोगों की कई उलझनों का परिणाम निर्भर करता है। वो चाहे तो हल ना निकले, ये हो नहीं सकता। अब क्यों उत्तराखंड को इस उक्ति से अलग किया गया? क्योंकि यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ की समस्या ही बड़ी विचित्र है। यहाँ की आवाम क्या अपनी दिक्कतों के हल होने की उम्मीद भी करे जब उनकी फरियाद सुनने तक के लिए अफसरशाही के पास समय नहीं है? खुद देखिए ना, कहाँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शासन के अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि हफ्ते के एक दिन अफसर सिर्फ जनता की समस्याओं को सुनेंगे, और कहाँ सप्ताह के उसी एक तय दिन में आला अधिकारी बैठकों में सबसे अधिक मशगूल दिखाई पड़ते हैं। यानी कि सरकार की घोषणा की खुली उपेक्षा। अभी किसकी गलती है और इसमें पिस कौन रहा है? आज की रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब तो जानेंगे ही, साथ इस मुद्दे पर आपको विपक्ष की राय भी सुनाएंगे। रिपोर्ट देखिए। कभी सत्ता पक्ष के नेता तो कभी विपक्ष के लोग, ये शिकायत प्रदेश में किसी न किसी के द्वारा रह रहकर उठाई जाती है कि उत्तराखंड में अफसरशाही दिनों दिन हावी होती जा रही है। बार बार ये शिकायत की जाती है कि ना तो उत्तराखंड शासन के अधिकारी मंत्रियों के आदेश सुनते हैं और ना ही सरकार की घोषणा का पालन करते हैं। बताएं कि सरकार ने जो नो मीटिंग डे की घोषणा की थी वो भी इन्हीं आरोपों के वृत्त में आ गई है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन शिकायतों का समाधान न करने पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये निर्देश दिए थे कि सप्ताह का एक दिन सचिवालय में नो मीटिंग डे होगा और इस दिन अधिकारी बैठकों में व्यस्त होने के स्थान पर केवल जनता की फरियाद सुनेंगे। ये दिन कौन सा है आइए अब ये जानते हैं। फरमाने को फरियादों की फहरिस्त जितनी बड़ी हो जाती है, उन्हें सुलझाने की चुनौती उतनी कड़ी हो जाती है। हो ना हो प्रदेश सरकार ने यही सोचते हुए हफ्ते का एक दिन जनता की समस्याओं के नाम किया होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जब ये विचार रखा गया था तब धामी सरकार ने सचिवालय में सोमवार के दिन को नो मीटिंग डे रखने की बात कही थी। कहा था कि इस दिन सिर्फ जनता की फरियादें सुनी जाएंगी। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो रहा है? दरअसल नहीं, ये घोषणा जरूर की गई थी कि सोमवार को आगंतुकों के लिए अधिकारी समय रखेंगे, उनकी दिक्कतों को तत्काल सुलझाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री ने सोमवार का दिन नो मीटिंग डे के लिए तय किया है, मगर मुख्यमंत्री के इस निर्देश का सचिवालय में ठीक से पालन नहीं किया जा रहा। बताया गया है कि सीएम धामी ने सोमवार का दिन जन समस्याओं को सुनने और उसके निराकरण के लिए रखा था, मगर बीते एक साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसी दिन अफसर सबसे ज्यादा बैठकों में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोमवार जिसे सरकार ने नो मीटिंग डे कहा था, जिसमें कायदे से बैठकें नहीं जनता की समस्याओं के निवारण होने चाहिए थे, उसी दिन अधिकारी बैठकों में सबसे अधिक मशगूल हो जाते हैं। एक तरीके से यह अपने आप में बहस का विषय भी बन गया है कि सप्ताह का पहला कार्य दिवस होने के बावजूद क्यों सोमवार को ही नो मीटिंग डे चुना गया है। पहले कार्य दिवस में नौकरशाही बैठकों में व्यस्त ना हो तो क्या करे? सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सोमवार के अलावा किसी और दिन को इस कार्य के लिए नहीं चुना जाना चाहिए था? सचिवालय की कहानी तो यह है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश का राजकाज सही ढंग से चला ही नहीं पा रहे हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है, अपने विधायक उनके नियंत्रण में नहीं है और उनके कैबिनेट के सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का सिस्टम है, तो आखिर तेरी फाइल और मेरी फाइल के सिस्टम पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सक रहा है? और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बार बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दूर दराज के गाँव में रात्रि विश्राम करें, जो है प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स दूर दराज के गाँव में विश्राम करें, जन समस्याओं को सुने। मुख्यमंत्री तो कभी कभार दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ना तो आज तक कोई कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करता हुआ दिखाई दिया, ना ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए दिखाई दी। तो कुल मिला के ये अनुभवहीनता के कारण भी हो सकता है या अन्य पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के कारण भी हो सकता है। जो भी कारण हो, इस पर तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ही प्रकाश डाल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ऑल इल जुएल नहीं चल रहा है और राज्य में ब्यूरोक्रेसी लगातार हावी है। इसीलिए प्रदेश की में कानून व्यवस्था भी नियंत्रण से बाहर है, प्रदेश के बेरोजगारों को भी इसीलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा और प्रदेश की मातृशक्ति लगातार अपनी सुरक्षा के लिए जो है आशंकित है और आंदोलनरत है। तो यही बड़े कारण हैं। अब बहस जो भी हो, जितनी भी हो, पर अंत में तय है कि इसके कारण जनता पिस रही है और विपक्ष गुस्से में उबल रही है।
तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस को लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेश ना उनके मंत्री सुन रहे हैं और ना ही शासन के अधिकारी। इसे कांग्रेस सरकार का एक तरीके से फेलियर भी मानती है। अब देखना यह है कि विपक्ष के इन तीखे प्रहारों का जवाब सरकार कैसे देती है। और हाँ, एक सवाल ये भी है कि आखिर जो असंतोष उठ रहा है, जो नो मीटिंग डे को लेकर सवाल सिर उठा रहे हैं, उनके जवाब क्या दिए जाते हैं, शिकायतें कैसे दूर की जाती है। आज इन्हीं सवालों के साथ विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।